हेलो क्लास 9 हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था लाइन एंड एंगल्स इसी एक्सरसाइज में। आज हम उसके आगे एग्जांपल्स और ये कौन है ई ए बी सी डी ई, इसका नाम दे दिए एफ सी एफ। बात को समझने का कष्ट करिएगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है ठीक है। ये फिगर समझ लीजिए, फिगर करना हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करें हम लोग, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या वैल्यू दी है, कुछ वैल्यू दी है, हाँ दी है सर। डी ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल है डी के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी सी यानी ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर लाना है, कुछ समथिंग देना है। चलो ध्यान दो जरा, एंगल ए बी सी हमने ये कंस्ट्रक्शन किया अपनी तरफ से, दिया था सवाल में। हाँ ये तो गिवन फिगर जो गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इस एंगल का और इस एंगल का सम प्लस एंगल एफ सी बी इक्वल टू 180 के, इक्वेशन एक, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। तो जरा ध्यान देना, एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ये सी डी ई कोई भी लिखते हैं, ई डी सी डी ई जैसा मांगे वैसे लिखते हैं। सी में मांगे ना सी डी ई लिखते हैं। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो जरा, ऐडिंग तो एलएचएस से ऐड होगा। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एफसीडी प्लस एंगल एफसीडी इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल सीडीई। बहुत बढ़िया, सुंदर। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों एंगल को देखो ध्यान से, ये एंगल और प्लस ये एंगल मिलकर पूरा एंगल नहीं बना देंगे, ये पूरा एंगल नहीं बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। क्या लिख जाएगा, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू कितने, 180 प्लस एंगल सीडीई के। ये तो प्रूफ करना था, बहुत सिंपल सवाल था यार, बिल्कुल सिंपल था, टेढ़ा मेढ़ा करा था लेकिन मजेदार था, है ना। हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, मिटा दें, बिल्कुल मिटा दीजिए सर, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इक्वल टू 80। अरे फिगर बनाओ पहले, ऐसे फिगर बना, ये फिर ये लाइन गई, ये 80 है, एंगल का नाम है एबीसी, ये ए है, ये बी है, और यहाँ कौन है, ये सी है। फिर एक लाइन ऐसे गई है, ये पैरेलल लाइन ऐसे, और ये ऐसे चली गई इस तरह से, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल 35 और ये 45, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, कह रहे फाइंड आउट, कुछ एंगल पूछेंगे, कह रहे प्रूफ करो ये पैरेलल लाइन है, पीडी पैरेलल है किसके, एबी के, पीडी एबी के पैरेलल है। जरा ध्यान देना, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये एंगल, इस एंगल का नाम दे दें, इसका नाम क्या पी, इसका नाम डी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम क्या है एफ है, ऐसे दिया है। जरा ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल दिस, इस ट्राइंगल को देख रहे हो, एंगल QPD, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। हाँ सर एक्सटीरियर एंगल है, किसके बराबर होगा, 45 प्लस 35 के बराबर होगा। तो कितना आ गया, 80 आ गया कि नहीं आ गया, एंगल 80 आ गया। तो जरा देखो ध्यान से, एंगल ABC वो भी 80 है, और एंगल QPD ये भी 80 आ गया। तो इसका एंगल ABC बराबर नहीं हो गया किसके, एंगल। किताब में बहुत अलग तरीके से किया है, आप इसको मत देखिएगा, इतना लंबा झमेला मत पढ़िएगा। इस ट्रायंगल को पकड़ा, ये 35 से 45, एक्सटीरियर एंगल 80 आ गया, ये एंगल बराबर, तो ये लाइन पैरेलल होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अगर अल्टरनेट एंगल सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो लाइन पैरेलल होती है। देखो ये बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज एबी पैरेलल किसके प्रूफ हो गए, एबी पैरेलल पीडी के प्रूफ हो गए। ये प्रूफ करने का आ गया आपसे, एबी पैरेलल पीडी। कितना सरल सवाल, पता है क्या क्या लंबा किताब में लगा रहे हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन 10 नंबर नहीं 20 नंबर है, 10 नहीं है भाई, तो 10 में जाएंगे तो हो जाएगा। करें इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी कैन सी डी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, अच्छी बात है। फिगर पहले बनाओ, कुछ है नहीं, फिगर पहले बनाओ, कुछ है नहीं, पहले फिगर बनाओ। ऐसे फिगर बनाया, इस तरह से बनाया। ये एंगल कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी ये हो गई, ए और ये बी यहाँ पर आया ना, ए बी और ये सी डी,
ये सी है और ये डी है, पैरेलल है, दूसरे अच्छी बात है, पैरेलल है। ठीक है, ठीक है। पी डी ये हो गई, ये 35 एंगल हो गया, एंगल सी पी डी इसको तो 35, और इसको क्या प्रोड्यूस किया, जो इसको जाकर आगे कहाँ पे कट करती है, ई पे कट करती है, ई पे कट कर गई। और जब ई पे कट कर रही तो वहां पर एक एंगल दिया गया, कौन, वो कह रहे हैं 75, कौन, डी ई एफ, एक एंगल यहाँ बनाया गया, कह रहे हैं 75, डी ई एफ, ये 75 एंगल है। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। और डी क्यू पैरेलल हो गई, डी क्यू लाइन बनाई ई एफ के, डी क्यू ई एफ के पैरेलल बना दी गई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, डी क्यू पैरेलल है ई एफ के, बोला गया। तो फाइंड आउट डी क्यू, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, डी क्यू पैरेलल इसके। तो कुछ एंगल्स पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से एंगल पूछे जा रहे हैं, एंगल ए ई बी, ठीक, दूसरा एंगल डी ई एफ, और तीसरा एंगल पी डी क्यू, ये एंगल पूछे गए। चलिए पी डी क्यू, पी कहाँ है, ये पी यहाँ है, पी डी क्यू, क्यू कहाँ है, वो ऊपर। अच्छा, निकल आएगा, कोई समस्या नहीं, बड़े आराम से समझना, ध्यान से एकदम। ये कितना है, 35 है। अगर ये 35 है तो एंगल ए ई डी ये भी 35 होगा। कैसे, ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो, अब लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही थी, ये करस्पॉन्डिंग ये ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही थी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो गए। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी ऊपर तक बराबर होगा किसके, एंगल सी पी डी के बराबर 35, सी पी डी बराबर 35, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक काम खत्म, ये एंगल निकल रहा है ऐसे। अब एक बात बताओ मेरे भैया, बता देते सर, क्या बताएं कि ये एंगल कितना है, 35 है, ये एंगल हमें बीच वाला नहीं, ये पूछा गया है, डी कहाँ है, डी ए ई ए एफ ए, ये एंगल पूछा गया, साहब इसको नाम एक्स दे दिया। एक बात बताओ, ये प्लस ये बराबर कितना होगा, 180 नहीं होगा, 35 प्लस एक्स प्लस 75 इक्वल टू 180 के स्ट्रेट एंगल के हिसाब से। ये जोड़ो 80 8 11 110 प्लस एक्स बराबर 180 के, एक्स बराबर कितना आ गया 70, ये एंगल कितना हुआ 70, यानी एंगल एक्स का क्या नाम है, डी ई एफ इज इक्वल टू 70। एक आंसर ये हो गया, ये 35 निकला, ये 70 आ गया। अब एक और बचा है, ये एंगल कौन बचा है, पी डी क्यू। अब जरा देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी यहाँ पे पड़ा है नाम पे, पी यहाँ नाम है, क्यू यहाँ है, डी यहाँ है, पी डी क्यू, यानी ये एंगल चाहिए इनको, ये एंगल, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं, ये भी 70 आ जाएगा, काम खत्म। दो कोडिक सवाल थे, 70 70 70 70 70 70 70 70, नोटो हो गया। चलिए बढ़िया, मजेदार। चलिए अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी बी, ए बी पैरेलल है सी बी के। अच्छी बात है, ए बी बना लो, सी बी बना लो, बिल्कुल बढ़िया, तुरंत एक लाइन ये गई, ये लाइन ये गई, ए बी पैरेलल सी बी, ए और ये बी और सी और ये डी, ए बी पैरेलल सी बी की। अच्छी बात है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप का बनाया, जैसे ये ई एफ है, ये ई एफ है, ई है और ये एफ है, और ये कितना है, ये जी नाम है इसका, ऐसे फिगर बनाया, ठीक। और ये एंगल पूरा ये कह रहे हैं ये 90 है और ये 125 है, ठीक। अच्छी बात है। तो पूछ क्या है, कुछ एंगल पूछे होंगे, ए जी ई पूछा है, कौन कौन से पूछा है, एंगल ए जी ई, फिर दूसरा जी ई एफ, फिर तीसरा एफ जी ई, ये तीन एंगल निकालने हैं। अब दोनों कहाँ ढूंढना है, एफ जी ई, बड़े आराम से काम करना। ए जी ई, ए कहाँ है, ए ये है, जी कहाँ है, ये है, ई कहाँ है, ये है, यानी ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है सर। निकालने का प्रयास करेंगे, बात को समझना, बात को समझना ध्यान से। ये लाइन पैरेलल है, एक मिनट पहले ये बताओ, एक मिनट इसको काम करो, ये 90 25 तो ये 35 नहीं आ गया अंदर वाला, बताओ ये नहीं निकाल पाओगे, ये इतना 90 ये पूरा 125 है, तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, पूछा भी जा रहा है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ बराबर कितना होगा, 125 माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा, 35। एक आंसर हो गया, ये वाला निकल के 35 एंगल है। अच्छी बात है। अभी एक मेरी बात को समझने का प्रयास करना है।
ए बी ये लाइन, अब ये 35 हो गया, इसको हटा दे रहे हैं ऐसे 125, और ये 35 इसको हटा दिया, उसकी बात खत्म कर दी। या ऐसे देखो सीधे सीधे ये 125 है पूरा, हाँ 25 है 125, तो ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही, तो ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के बराबर नहीं होगा, हाँ जी बराबर होगा। तो एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी डी ई जी के। कैसे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही, तो ये अल्टरनेट बराबर हो गए, और इसकी वैल्यू कितनी है 125, तो ये कितना आंसर आ गया 125 ये भी आ गया, यानी ये ए जी ई भी 125 निकला है। चलिए काम और खत्म हुआ। अब क्या पूछा है? एफ कहाँ है? एफ जी ई। अब ये एफ जी ये पूछा भैया कि ये स्ट्रेट एंगल है पूरा, ये एंगल पूछ रहे, इसको एक्स मान लो, 125 प्लस एक्स बराबर 180 के, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, इसको जब देंगे तो 180 माइनस 125 के 50 55 आ जाएगा, ये 55 हो जाएगा, काम खत्म, यानी एंगल 55 आ गया। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से। हो गए सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल हो गए, वाह आधे घंटे में हम लोगों ने कर लिए, क्या बात है, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट करिएगा इसको, अच्छे से प्रयास करिएगा, हो जाने चाहिए सारे, है ना। हाँ अब जरा सवाल देखिए, पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, ये सवाल सब एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं, तो 1 से 10 तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा देखिए, चौथे कुछ नहीं बिल्कुल, ऐसे फिगर बना के दिया इन्होंने। चौथा देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह के 3 एग्जाम्पल करवाए पहले दूसरे, उन्हीं से आप करिएगा। कह रहे ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है 3x - 20, और ये कितनी है, ये 2x + 10 है। तो भैया ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, तो x की वैल्यू नहीं निकल आएगी, हाँ निकल आएगी सर, कितनी 30, खत्म सवाल। चौथा नंबर ऐसे पांचवें में क्या फिगर बनाया, पांचवें में ये फिगर बना दिया, ऐसे फिगर बनाया, और ये एंगल और ये एंगल दे रखे हैं, कितने लिखे हैं 3x + 5 and 4x, 3x + 5 and 4x, तो ये कैसे एंगल है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, पढ़ाया था, इसको इधर लाइए, जोड़ो कितना हुआ 7x बराबर 175 के, x बराबर कितना 175/7 के, तो 25 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर भी हो गया। पांचवा भी खत्म हो गया, अरे ये सारा ऐसे खत्म करो तो सब खत्म हो जाएंगे भी, और क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए, 5 तक कंप्लीट, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा जो सवाल है वो एग्जाम्पल पे बेस्ड है, वो कर लेंगे, हमने करवाया है, इसलिए उनको नहीं किया हमने दोबारा। आगे 6वां नंबर क्वेश्चन में, 6वां नंबर फिगर बनाओ, पहले फिगर बनाओ, फिगर बहुत जरूरी होता है, फिगर के क्वेश्चन फिगर से ही लगते हैं। ऐसे फिगर बना सर, ये कितना एंगल दिया है 75 दिया है, नाम देखो, नाम ई डी, ए बी सी डी ई, ये नाम पढ़े। अब पढ़ो जरा सा, ए बी पैरेलल है, ए बी ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है अच्छी बात है, और बी सी ये वाली लाइन तीन खींचे, 3 वाले पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब जरा मेरी बात बताना जरा ध्यान से, क्या पूछा है, पहले तो ये एंगल पूछ रहा है एक्स, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरी बात बताना, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी सी बी के, डी सी बी, कैसे, अल्टरनेट एंगल कैसे भैया, ये लाइन पैरेलल है, इसको कौन सी लाइन मिला रहे हैं बीसी, तो ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे कि नहीं, ये भी सर कितना हो गया x हो गया, अरे वाह बराबर हो गया, ये एंगल x आया कि नहीं आया, हाँ आया। अब जरा देखो BC पैरेलल है किसके, ED के, यानी ये इन दोनों को, ये को इंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हम बोलते हैं, को मतलब कॉन्जिक्यूटिव पढ़ा करो, को इंटीरियर इनका सम 180 के बराबर नहीं होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 - 75, तो बराबर कितनी वैल्यू आ गई 105, काम खत्म, सवाल झुमा दो सवाल को, झूमे रहो कलेक्टर गंज के हिसाब से, बिल्कुल। 6वां नंबर खत्म, 7वें पे आइए, 7वें पे आइए। अगर हम इसको कुछ करेंगे नहीं तो ये अगले वीडियो नहीं खत्म होगा, इसलिए थोड़ा सा सवाल आज हम कंप्लीट कर देंगे, तो कल हमें आराम हो जाएगी, हम फटाफट सब निपटा लेंगे, एक वीडियो में और खत्म हो जाएगा, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन ई, ऐसे बनाइए जरा फिगर, ये ए बी और ये पहले ऐसे गया, नाम लिखिए पहले बी सी डी, ये ओके हो गया, हाँ। फिर ये गया ई
और ये लाइन ऐसे पैरेलल आई, ये ई है और ये कौन है, ये एफ है। ये लाइन ऐसे ऐसे बनी है, बताई नहीं हुई है, एरो लगा दिए कि कौन किधर कहाँ जा रही है, ये इधर जा रही है। पैरेलल कौन किसके पैरेलल है पता है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी इसके पैरेलल, हम डबल लाइन खींचे पैरेलल, ये इसके पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बात ओके। तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स कहाँ बनाया है, इसको 70 कहा, ये 70 है, ये एक्स है, और ये कितना है, ये कितना है, ये 130 है, ये 130 है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। हम इस एंगल को अपनी तरफ से कुछ नाम दे दे रहे हैं, कुछ नाम क्या दे रहे हैं, वाई दे दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड कट्स ट्रांसवर्सल लाइन बी सी, कट्स बी सी, बी सी कट्स मतलब ट्रांसवर्सल लाइन बी सी कट कर रही है, इसका मतलब एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी सी डी के, और एंगल ए बी सी को बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ तक समझ में आएगा, ये एंगल एक्स प्लस वाई, ठीक, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर एक और देखें, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे सी डी पैरेलल किसके, ई एफ के, और कट्स द ट्रांसवर्सल सी एफ, कट्स ट्रांसवर्सल सी ई, जब कट कर रही है तो इसका मतलब ये कोर इंटीरियर एंगल, ये कोर इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है, 180, यानी वाई प्लस 130 बराबर किसके, 180 के। इससे वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, 50। ये वाई आ गया, ये वाई की वैल्यू आप उठा के यहाँ रखो जरा, तो 70 बराबर एक्स प्लस 50 के, ये वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 500 हो जाएगा, खत्म सवाल। नोटिए जल्दी से, नोटिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, कुछ नहीं है बेटा, बड़ा समझदारी से काम करेंगे तो समझदारी से सारे सवाल लग जाएंगे। नोट हो गया भाई, ये और ये सम कितना देगा, 180, तो इससे y की वैल्यू मिलेगी, हाँ मिलेगी, तो y पता हो गया, ये 50, ये 50, और ये पूरे इन दोनों का सम इसके बराबर, तो 50 प्लस x बराबर 70 की, तो x की वैल्यू 20 नहीं आ गई, खत्म। समझदारी तो लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो निकल जाएगा, प्रयास तो करिए एक बार। अगला क्वेश्चन क्या दिया, बड़ा बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन, ऐसे लाइन बनाएंगे, ये बनाया, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे बढ़िया धमाकेदार, ऐसे ए बी सी, नहीं ए बी सी नहीं होगा, ई एफ जी है, ई एफ जी है, ई एफ जी है। अच्छा कुछ एंगल्स दिए हैं, कह रहे हैं ये एंगल 75 है, ये एंगल 75 है, अच्छी बात है, ये एंगल 125 है, ठीक है, कुछ नाम दे दिए, इसका नाम एक्स दे दिए, इसका नाम वाई दे दिए, इसका नाम जेड दे दिए, इसका नाम टी दे दिए, नहीं और कुछ नहीं दिए, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। मेरी बात को समझना एकदम ध्यान से, ये कोई इंटीरियर है दोनों, ये दोनों कोई इंटीरियर है, ये इस ये एंगल किसके बराबर होगा, 180 माइनस 125 के बराबर होगा। भाई इन दोनों का सम 180 बराबर, इसको नाम दे दो, नाम दे दे एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 125 बराबर 180 के, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 125, कैलकुलेशन करोगे 55 आ जाएगा। ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया 55, अब यहाँ 55 लिख सकते हैं लोग, 55 लिख सकते हैं। अब ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, हाँ स्ट्रेट एंगल है सर, अब स्ट्रेट एंगल है, देखना ध्यान से, अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो ये प्लस बराबर कितने के, 180 के, तो कितना आ जाएगा 75 प्लस जेड प्लस 55 इसको 180 के, तो देखो इसको जोड़ो, 80 8 5 13 130 और प्लस जेड बराबर 180 के, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, ये जेड निकल गया, ये जेड की वैल्यू मिल गई, ये 50 आ गई। अब मेरी बात बताना एकदम ध्यान से, एकदम समझते चलना, एकदम कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम समझदारी से काम करिए। ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा, नहीं y की वैल्यू आ गई, y बराबर 75 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये पूरा अल्टरनेट यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये अल्टरनेट एंगल इस एंगल के बराबर होगा, या ऐसे कहो x की वैल्यू निकालिए, हटाओ उसको नहीं देखते हैं, उसको हटा दो नहीं देखते हैं, ये y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 75, अगर y की वैल्यू 75 है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 180 के, तो y की वैल्यू 75 लाए हो ना, x की वैल्यू नहीं दे जाओगे, 105 दे जाओगे ना, तो ले लो ना, फिर क्या दिक्कत है, खत्म सवाल, चाहे जैसे समझो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के बाहर आ गई, हो जाएगा, हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये 8 था, 8 के बाद 9 पे आते हैं, 8 के बाद 9 पे, 9 क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सिंपल से है यार, ऐसे बना दी, डिजाइनिंग बनाई, बस डिजाइनिंग करते हैं लोग, ऐसे बना दी फिगर, ये एंगल एक्स लिख दिया, इसकी वैल्यू, ये एंगल एक्स है, इसकी वैल्यू मांग रहे हैं, और ये एंगल बता रहे हैं, एंगल कितना बेटा, ये 35 है, ये एंगल कितना है सर, ये 65 है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहे हैं, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं,
इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स की वैल्यू। हर एक का अलग अलग तीन तरीके फिगर है, तीनों में एक्स की अलग अलग वैल्यू पूछी गई। जरा ध्यान से देखना एकदम, जरा ध्यान से देखिएगा। सर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एक्स लिखा, ये पूरा एक्स है, ये एक्स है। इस एंगल का नाम 1 दे दिया, इस एंगल का नाम 2 दे दिया। एक्स बराबर किसको होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। हाँ सर होगा, बिल्कुल। अब जरा मेरी बात बताना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर? 35 के बराबर। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो अल्टरनेट एंगल बराबर, यानी एंगल 2 के बराबर कितनी? 65 के। तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू 35 और 65 यहाँ रख दी, जोड़ दिया तो आंसर मिल जाएगा 100 डिग्री हो गया, खत्म सवाल। पहला फिगर। दूसरे फिगर में क्या किया? दूसरा फिगर कुछ इस तरह से बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे लाए और इसको ऐसे लेके चले गए। ठीक है, ये कितना है? 25 है। ये कितना है? ये 55 है, 55। और इस बार ये एंगल पूछ दिया, ये वाला। कुछ नहीं किया, फिर कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस एंगल का नाम 1 दे दिया, इस एंगल का नाम 2 दे दिया, ये एंगल एक्स है पूरा। तो एक बात होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये फिगर खत्म, अब इस फिगर के लिए बात चल रही है, ध्यान देना। इस फिगर के लिए एक्स किसके बराबर? एंगल 1 प्लस 2 के बराबर। जरा ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये कोई इंटीरियर एंगल होगा, यानी एंगल 55 एंगल 1 180। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस 55, 125। ठीक है, ऐसे आई इधर से 25 प्लस एंगल 2 बराबर होगी 180 के, क्योंकि ये देखो ये कोई इंटीरियर होगा इसके, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस 125, नहीं सिर्फ 25 घटा दीजिए, 25 घटाएंगे 155 आ जाएगा। अब ये बढ़िया है, वैल्यू रख दो 125 प्लस 155 और जोड़ देना, आपका आंसर निकल के बाहर चला जाएगा। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो एग्जाम्पल में करवाया, इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं, उसको एग्जाम्पल में करवा चुके हैं। ठीक है ना, देख लेना ध्यान से, डू योर सेल्फ में डालिए उसको। थर्ड पार्ट इसका, ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, आप लिए सुरक्षित छोड़ रहे हैं। आइए सर, अगला क्वेश्चन। मजा आ रही है ना? सवाल अच्छे हैं, मजेदार हैं, एकदम बिल्कुल भीषण तरीके से उड़ रहे हैं। टोटल कितने? 22-23 सवाल है शायद, नहीं ज़्यादा है, 23-24 सवाल हैं। चलिए आप 10-12 कर लिए जाएंगे तो कल आसान हो जाएंगे, कल उतने कम पड़ जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे और हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे क्लास से, है ना। हाँ, अगला देखिए सवाल ऐसे बना, फिगर बनाया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ऐसे बनाई गई है। ठीक है, और ये ऐसे नीचे गई है, ये ऐसे नीचे जाकर ऐसे मिली हुई है, थोड़ा टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ ये एंगल कितना है? ये 20 है हमारा, ये 20 एंगल है, और ये कितना एंगल है? ये कितना दिया जा रहा है? ये एंगल एक्स दिया जा रहा है, और ये एंगल कितना? अरे ये सीधी लाइन हो गई यार, और फिर अच्छा करके मिलाओ, ये पैरेलल इसकी, ठीक है, और ये ऐसे कर दीजिए आप सही। ये 20 है, ये x है, ये कितना दे रहे हैं? 130, ये 130 है, इसकी x की वैल्यू पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से, इसको ऐसे बढ़ा लेना, ऐसे इस लाइन को ऐसे बढ़ा लिया, ये 130 है, ये 130। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आना चाहिए आपको। ये 130 है, ध्यान से मेरी बात समझना है, ये 130 है बाहर वाला एंगल उधर का, हमने इसको ऐसे बढ़ाया, ये लाइन डॉटेड, ये 20 है, तो ये कितना है? ये 20, ये एंगल निकाल, पहले ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, एक तरह से स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, तो ये 130 है, तो ये कितना आएगा? 50 नहीं होगा? 50 कैसे होगा सर? अरे होगा ना, कैसे होगा पता है? ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पूरे एंगल का सम 180 होगा, तो 130 प्लस 50, 180, ये 50 आ गया। अब ये एंगल कितना निकलेगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये 50 प्लस 20 के बराबर होगा, तो ये एंगल कितना है? 70। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर, यानी x प्लस 70 बराबर 180 के, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? x इक्वल टू 110 आ जाएगा, आंसर हो गया, खत्म सवाल। फिर से समझो, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लेना, कंस्ट्रक्शन करोगे तो ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा। ये एंगल 130 है, तो एंगल 50 आएगा। अब ये 50 है, 20 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 70। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर कर दिया, फटाक से वैल्यू 70 आ गई, ये 70 हो गया। और ये लाइन पैरेलल है, तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर, तो x बराबर 110 बाहर 10वां नंबर भी गया, 10वां नंबर भी गया। कितना टाइम बचा? अभी चल रहा है, अभी हम लोग लिमिट में है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतने सवाल करिए, आगे हम लोग आगे बात करेंगे। तो कितने हो गए? 10 नंबर सवाल तक हो गए। एक्सरसाइज में 11 से लेकर 24 तक के कल कर लेंगे, अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लगे रहिए।
वीडियो को लाइक करिए, खूब देखिए, 4 बार 5 बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें और पेपर में भी आएंगे इसी पैटर्न के क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, थैंक यू।